वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो, आज की इस वीडियो में हम आपको नीट 2024 नीट 2024 के लिए नीट फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आपको सबसे पहले हम फिजिक्स के मैकेनिक्स पोर्शन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता देते हैं। सो मैकेनिक्स क्वेश्चन में बेसिक से बात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, ये बेसिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको जो पढ़ना होगा इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ है ना न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, then the first, second and third law of motion with example, then work energy and power, define work and explain the work energy theorem, circular motion, discuss centripetal force and its application। ओके, मैकेनिक्स में आपको ये बेसिक चीज़ जो है ज़रूरी है पढ़ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें तो हम कूलम्ब्स लॉ है ना, इसका एक्सप्लेनेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें आपको इसको डेफिनेशन है ना, पोटेंशियल, डिस्कशन, रिलेशन, फील्ड एंड वर्क, ये सब आपको इसको पढ़ना है। देन कैपेसिटर में ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कैपेसिटर में सेकेंड के बाद थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपको फिजिक्स में। स्टूडेंट्स, वो रहेगा आपका मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ओके, इसमें आप बेसिक चीज़ की बात करें तो आपको जो पढ़ना ज़रूरी ही है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है इसे, इसके फोर्स के बारे में, इसके बिहेवियर के बारे में, पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के बारे में और पर्टिकुलर चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लेना है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो इसमें स्टेट फैराडेज लॉ और बाकी जो इसमें लॉ आते हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ। ओके, इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट में आपको डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एसी सर्किट्स एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एम्पीडेंस, ये अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद जो आपका फोर्थ पॉइंट रहेगा फिजिक्स में ऑप्टिक्स के पोर्शन में, तो ऑप्टिक्स में आपका सिलेबस में आपको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स, एक्सप्लेनेशन, द लॉ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें अच्छे से वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स में इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिफ्रैक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंटरफेरेंस, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ देयर एप्लीकेशन। देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आप डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, आपको यदि और चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा। इस बेसिक का हम सेकेंड पोर्शन आपको बता देंगे, ये तो फर्स्ट पोर्शन रहेगा जो बहुत ज़्यादा बेसिक रहेगा। फिर आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है फोटो electric effect, describe the phenomenon and its implication for the wave particle duality of light. Okay, dual nature of matter and radiation, it is discussed the wave particle duality and de Broglie wavelength etc. आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, ये सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट कीजिएगा फॉर मोर पार्ट 2 ऑफ बेसिक्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाउ वी मेट इन अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।